नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का दूसरा चरण हरियाणा में एक बार फिर से प्रवेश करेगा, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। एक सवाल यह था कि यात्रा से पहले हरियाणा में तमाम कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे थे। जब यात्रा आई तो सब एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए। दूसरे चरण से पहले ऑल इज वेल जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी रार जग जाहिर हो गई है। एक बार फिर से अपने ही नेताओं पर, मतलब नेता अपने ही दूसरे नेताओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो ऑल इज वेल की बात की जाती है उसके आगे क्वेश्चन मार्क कब तक लगा रहेगा। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। राहुल निकाले भारत जोड़ो यात्रा। हरियाणा कांग्रेस को फूट का खतरा। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं? कब थमेगा हरियाणा कांग्रेस में घमासान? कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यात्रा के बीच कांग्रेसियों की फूट बड़ी चुनौती बन रही है। हरियाणा में पहले चरण की यात्रा गुजरी तो सबने कांग्रेस में ऑल इज वेल बताया, लेकिन दूसरे चरण की यात्रा से पहले फिर कांग्रेस की अंदरूनी रार जग जाहिर हो गई है। किरण चौधरी ने ताकत का शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा, मेरा मानना ये है कि जो सब लोग अगर इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलती है। नहीं तो आपस के अंदर सब लोग जो है इस तरह से जो कार्रवाई जब होती है और जब यूं दिखाया जाता है कि सबको अलग थलग कर दो और सब एक ही हैं, तो उसका नतीजा तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता के अंदर ये बात जाती है कि सब इकट्ठे नहीं है और जनता फिर वहां पे विश्वास नहीं करती है। तो ये तो जो पदों में बैठे हैं ये उनका काम है कि सबको इकट्ठा लेकर आगे चलना, और अगर वो उसमें असमर्थ हैं तो ये तो जिम्मेवारी उनकी। भिवानी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ली गई कार्यकर्ताओं की बैठक में किरण चौधरी को न्योता न देने के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारी तरफ से तो कोई गुटबाजी नहीं है। हम तो अभी कोई पदों के ऊपर है नहीं। जो पदों पे बैठे हैं उनको अगर वो मान सम्मान से बुलाएं, बताएं, समय से जो है सलाह मशवरा करें, क्योंकि हम भी अपने अपने इलाकों के अंदर अपना दम रखते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर दम रखते हैं। तो सलाह मशवरा अगर करी जाएगी, सीनियर लोग हैं हम भी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। तो उधर तोशाम में उपचुनाव होने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए किरण चौधरी ने कहा कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जो इस तरह की चर्चाएं फैलाते हैं उनके आकाओं को जरूर नुकसान होता है। ये चर्चाएं जो हैं, जो बहुत मेरे से भयभीत लोग हैं और जो चाहते हैं कि ये स्यापा खत्म हो, मेरे ख्याल में मेरे को स्यापा मानते हैं, वो इसलिए ये चर्चाएं चलाते हैं। वो ये बात नहीं समझते हैं कि ऐसी चर्चाएं चलाने से उनके जिन आकाओं के इशारों के ऊपर ये बात वो करते हैं, वो अपने ही आकाओं का जो है पांव काट रहे हैं, क्योंकि इससे मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं तो चर्चाओं में रहती हूँ, समझ रहे हैं हम। जो वो इस तरह की जो बात करते हैं वो अपने ही आकाओं का नुकसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं। मैंने आपको बता दिया, शुरू से मैं कितनी बार बोलती आ रही हूँ, लेकिन ये जो इस तरह की जो चर्चा, ये मिस्चीवियस एलिमेंट जो है, जो ये मिसगाइडेड लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि इस तरह से करके वो मेरा नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो अपने आकाओं का नुकसान पहुंचा रहे हैं। किरण चौधरी का कोई नुकसान इसके अंदर नहीं है। भले ही किरण चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया हो, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में फूट खत्म हो गई है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डू जी हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, और मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ढींगरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किरण चौधरी से डरता कौन है, और किरण जी को क्यों ऐसा है, लगता है कि सब ठीक नहीं है, उन्हें कार्यक्रमों के न्योते समय पर क्यों नहीं मिलते हैं, और ये चर्चा इतनी बार हो चुकी है कि इस पर विराम क्यों नहीं लग पा रहा? देखिए, किरण चौधरी जी क्या कहना चाहती हैं वो तो वही बताएंगी। वो तो हमारी वरिष्ठ नेता है, और उनकी जो बेटी है वो कार्यकारी अध्यक्ष है हमारे, और वरिष्ठ नेता है। उनको क्यों नहीं मिलेगा कोई भी इंफॉर्मेशन? सभी इंफॉर्मेशन मिलती है। कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है पार्टी का, उसको तो एक एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक एक कमेटी में होते हैं। इस भारत जोड़ो कमेटी की वन ऑफ द कमेटी इंचार्ज भी वो खुद है,
और जो हमारे शक्ति गोहिल जी ने दिल्ली के अंदर जो मीटिंग रखी थी उससे पहले, उसके अंदर वो खुद भी शामिल थी और उनकी बेटी जो श्रुति चौधरी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल थी और सभी वरिष्ठ नेता हैं। और इनको ये क्यों बयानबाजी हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो या तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी समझेगी या कोई और खुद वो समझ रही होगी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तो किसी तरह से कोई बात है ही नहीं। और खुद अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको सब चीज का मालूम होता है, और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके अंदर उनको हर चीज जो है हर उसके अंदर है, मीटिंग में भी है और कमेटीज में भी है, तो सब चीज में तो है वो। फिर और क्या चाह रही है वो तो खुद ही बता सकते हैं कि वो चाह क्या रही है। नहीं, मतलब देखिए, ये अगर आप भी ऐसे कहेंगे कि आपको नहीं पता वो क्या चाह रही हैं, तो फिर हमें तो जवाब नहीं मिल पाएगा। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि इस विवाद पर विराम क्यों नहीं लगता। उनकी बेटी कार्यकारी अध्यक्ष है, नहीं उनकी बेटी कार्यकारी अध्यक्ष है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वाया एक चैनल होगा ना, मैसेज तो उन तक जाएगा डायरेक्ट। वरुण जी, बात ये है वो बार बार किसी का नाम लेना चाहती है कि किसी आदमी ने मुझे मैसेज नहीं दिया, किसने नहीं दिया ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन जो खुद ही जब कमेटी में है, कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वो खुद कमेटी में होते हैं और वो कमेटी की इंचार्ज है। और मैं जहां तक शक्ति गोहिल जी ने, जो हमारे प्रभारी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, जिस दिन उन्होंने मीटिंग ली थी तो श्रुति चौधरी भी उसमें थी मीटिंग में, और उस मीटिंग के अंदर किरण चौधरी जी भी थी। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चाह रही है, चाह क्या रही है, मतलब असल में वो कहना क्या चाह रही है, ये मुझे समझ नहीं आई बात। चलिए ठीक है, हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में है क्या। वंदना पोपली हमारे साथ हैं। वंदना, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन मैटर जब सार्वजनिक है तो फिर चर्चा होती है, और जब वो ये कह रही है कि भाई खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को अगर एक साथ नहीं चले, अगर वो ये कहती हैं कि जो आका बैठे हुए हैं और उन्हीं को नुकसान होगा अगर मेरे बारे में अफवाह उड़ाई जाए कि मैं भाजपा में जा रही हूं या तो शाम में उपचुनाव होगा, संकेत क्या है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में सब एक साथ नजर आएंगे, उसके बाद फिर वही होगा जो पहले हुआ? वरुण, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इनका, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका इंटरनल मामला है, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में चीजें आ जाती हैं तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर हो जाता है। मुझे तो हैरानी बड़ी केवल दीनराज जी पर है, वो हमसे ही पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, हम सभी लोग हैं तो मैं सभी का ही नाम लूंगी कि वो पता नहीं क्या कहना चाह रही है, हालांकि पूरे हरियाणा को पता है कि वो क्या कहना चाह रही है। चलिए, ये कहते हैं कि हमारी जो श्रुति जी हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उस वजह से उनको सब कुछ मालूम होता है। मुझे लगता है कि इनको ये समझना चाहिए, ये सभी को दिखाई भी दे रहा है। किरण चौधरी जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, 2 स्टेट में वो जो एमएलए रह चुकी हैं, सीएलपी लीडर रह चुकी है, मंत्री रह चुकी हैं, और उसके बाद भी उनको एक तरह से बोलना पड़ रहा है कि भाई मुझसे भी सलाह ले लो, मुझे भी पूछ लो। तो ये क्लियरली बता रहा है कि कितना सम्मान देते हैं ये अपने नेताओं को। एक ऐसी सीनियर लीडर वो यहाँ पर आकर कहती है कि मुझसे भी सलाह मशवरा ले लिया करो भाई, या मुझे मीटिंग में बुला लिया करो, और ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर वो कह रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये कोई नई बात थोड़ा है। कांग्रेस में कब ठीक रहा? हमने शुरुआत से देखा, कभी हुडा जी वर्सेस भजन लाल, फिर हुडा जी वर्सेस रणदीप सुरजेवाला, फिर हुडा जी वर्सेस शैलजा जी, और अब किरण चौधरी जी। अब आप ये देखिए कि शब्दावली कहां तक जाती है। शब्दावली यहां तक भी पहुंच गई कि हैसियत बताने की बात हो गई और उसके जवाब में तमाचे की बात हो गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब हम पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें करते हैं तो बता दिया जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और उसके पीछे कारण भी है। मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई है, और उस वर्चस्व की लड़ाई में ना तो प्रदेश के बारे में सोचा जा रहा है, ना ही अपने लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। कार्यकर्ता मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कार्यकर्ता तो रहे नहीं, अब तो चाटुकार रह गए। ये इस नेता के चाटुकार हो गए, ये इस नेता के चाटुकार हो गए, तो उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है। वर्कर तो है, ऐसा नहीं तो है। आप ये देखिए, नहीं अगर वर्कर हैं तो फिर आप ये देखिए, इतनी बड़ी नेता को यहाँ पर अपने सम्मान के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो वर्कर की क्या हालत होगी वो भी देख लीजिए ना। लेकिन वो फिर भी जुड़े हुए हैं, तो वो चाटुकार ही रह गए और क्या रहे। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे याद है कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारा सवाल ये था, आता हूँ डिंगरा साहब आऊंगा ना आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप चिंता ना करें। वंदना जी से आपने वो सवाल नहीं पूछा जो वो कह रही है। नहीं, मैं पूछ लूंगा सर, मैं पूछ लूंगा, आप पूछ लेना, वो जवाब भी दे देंगी, मैं आ जाऊंगा। एक बार जरा सारे मेहमानों को जोड़ लेना चर्चा में। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे याद है कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे इसी भारत जोड़ो यात्रा पर,
सवाल तब आप भी ये कह रहे थे कि भाई अभी क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा में है तो सारे एक साथ चल रहे हैं, जब हरियाणा से चले जाएंगे फिर क्या होगा। अभी राहुल गांधी ने दोबारा आना है, उससे पहले ये चल क्या रहा है। और जब कांग्रेस ही कह रही है हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है जी, चाह क्या रहे हैं हमारे नेता। कहा है कि हम पहले ही इस बात का हमें शक नहीं, हमें तो पक्का विश्वास था कि भाई ऐसा होना है, केवल अपने बोझ के सामने एकजुटता होने का ये दिखा रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, राहुल जी की यात्रा यहाँ थी, वहां भी इन्होंने बहुत बड़ी फूट दिखाने का काम किया। जब राहुल जी की एंट्री हुई हरियाणा प्रदेश में, जनसभा में किरण चौधरी श्रोती जी वहां पर पहुंची है और उसके अगले दिन उन दोनों को बुखार हो जाता है और कहते हैं हमारे को बुखार होगा, हम रैली में इसमें यात्रा में नहीं चल पाएंगे। सर वो तो हो भी सकता है ना। देखिए हो सकता है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, उससे बुखार होना, तो बुखार में भी चलना पड़ता है। कई बार ऐसी बातें होती है कि बुखार हो तो भी वहां जिंदा है तो जिंदे दिखाई देना रहना भी जरूरी होता है, तो वो दिखाई भी देना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ये बुखार अलग ही टाइप का बुखार था जो किसी कईयों को हो रखा है। और अभी तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी केवल जी की भी बात सुनी और केवल जी भी आज थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेट से लगे, वो बार बार करके वो ही बताएगी क्या है क्या नहीं है। और वो कहते हैं कि पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है सबको साथ लेकर के चले। केवल जी कहते हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या कह रही है, क्यों कह रही है। तो इससे ये साफ लगता है कि केवल जी ने स्पष्ट कर दिया है, भाई किरण जी आना है तो आ, नहीं आना तो ना, तेरी क्या है। हमारे हाथ खड़े हैं। प्रधान जी ने कही थी पहले, वही बात कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में केवल जी ने भी कह दिया है कि भाई आना है तो आ, नहीं आना तो ज्यादा पूछ करवाने की जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा पूछताछ करने वाले नहीं है। ये इशारा आज केवल जी ने यहाँ देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पहले उदयभान जी ने जब कहा था कि भाई ये इसको हम कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी में क्यों बिठाएं, किस हिसाब से बिठाएं, वो इसका मतलब इसकी सिनर्जी तो मानते ही नहीं है, पद को वैल्यू देते हैं, एक सीनियर वरिष्ठ लीडर को नहीं माना जा रहा है। तो किरण चौधरी को स्पष्ट इशारा मेरे हिसाब से मिल चुका है कि आप अपने ढंग से रहिए, हमें तेरी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आई एम वेल, कांग्रेस इज वेल, ये एक नारा यहाँ पर बन गया है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन रेणु जी जब किरण चौधरी ये कहती हैं, किरण चौधरी कहती है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती रहूंगी, और वो एक तरह से खुला चैलेंज दे रही हैं जो भी उनके सामने हैं। वो कहती हैं कि भाई जिनको जो साजिश रचनी है रच लें, वो अपने आकाओं का ही नुकसान कर रहे हैं, तो ओपन चैलेंज तो वो भी दे रही हैं। वरुण जी देखिए, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह देता हूँ अगर इनको समझ में आए। जिस हिसाब से किरण चौधरी को ये नाप रहे हैं, देख रहे हैं, किरण चौधरी वो नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो किरण चौधरी का आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा जी से भी बड़ा उनका कद है। वो पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्र वधु है। उनके जो पति है उनका कितना ऊंचा लेवल होता है। वो अपनी एक से पार्टी हरियाणा में, हरियाणा विकास पार्टी के नाम से वो चला चुके हैं और उनका राज भी चला चुके हैं। तो ये भूपेंद्र हुड्डा ने तो कांग्रेस के घोड़ों पर सवार होकर के राज चलाया है, इन्होंने तो अपना इंडिपेंडेंट राज चलाया है। और चौधरी बंसीलाल की तुत्ती बोला करती पूरे हिंदुस्तान में, इतने बड़े घराने किए और ये काम कर, वो तो दिल्ली आकर विधानसभा उपाध्यक्ष बनी है। हाँ, दिल्ली में उपाध्यक्ष बने। ये किरण चौधरी कैसे इनके आगे झुक जाएगी। ये तो किरण चौधरी पता नहीं अपनी ताकत क्यों नहीं निकाल के आ रही बाहर, बहुत कम ताकत अपनी बाहर निकाल रही है। इसके पास बहुत ताकत है, ये कांग्रेस को गिरा सकती है, ये कांग्रेस को डुबो भी सकती है और कांग्रेस को चढ़ा भी सकती है। लेकिन इसको जैसे इग्नोर किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा घातक है। ये बात मुझे कहनी नहीं थी, ये थी वैसे इनका ठीक चल रहा, जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहे तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो लेकिन फिर भी अगर क्योंकि भाजपा को भी तो रोकना है, इसलिए थोड़ा सा ये मजबूत होंगे तो कुछ ना कुछ वंदना जी को भी थोड़ा पसीना पहुंचना पड़ेगा, माचेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन ये ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं इनको। जी जी जी, मैं आता हूँ फिर आकर। मनोज राठी भाई, सारी लड़ाई पूछ की है और इस पूछ में कांग्रेस वही कर रही है जो वो करती रही है। देखो ऐसे है, किरण चौधरी जी की तो बात से स्पष्ट ऐसा लगा कि किरण चौधरी भी कुलदीप बिश्नोई वाली राह पकड़ चुकी है। आप याद करो पीछे कुलदीप बिश्नोई भी इसी प्रकार बयान देते थे, वो भी हुड्डा के खिलाफ बोला करते और धीरे धीरे बीजेपी में चले गए। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि सभी कांग्रेसी धीरे धीरे बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बीजेपी कांग्रेस बन जाएगी।
ये तो पहले भी कितने नेता चाली, आप कितने नाम मैं आपको गिनाऊं, राव इंद्रजीत हैं, डोमर खा जी हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह है, कितने नाम मैं आपको गिनाऊंगा कि बीजेपी असल में बीजेपी नहीं है, बीजेपी कांग्रेस है। और अब कांग्रेस के जो बाकी बचे हुए नेता वो धीरे धीरे एक एक पकड़ने लग रहे हैं लाइन है। किरण चौधरी जी ने साफ कह दिया है, इससे बड़ी बात और क्यों होगी, साफ तो कहने लग रही है कि भाई किरण चौधरी ने कहा है अगर पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं हुई तो हालत खराब हो जाएंगे चुनाव में। यानी कि खास मतलब कहा है कि मैं अगर नहीं रही कांग्रेस में तो कांग्रेस नहीं आएगी। मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, आज देश और प्रदेश के सामने कांग्रेस बीजेपी में जाने लग रही है, धीरे धीरे सारी चली जाएगी। तो देश और प्रदेश के सामने विपक्ष की भूमिका केवल आम आदमी पार्टी ने निभानी है। हम तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता चुके हैं पहले ही, भाई अपनी कमर खस लो, अब बीजेपी की टक्कर आप लोगों को लेनी है, क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी में सिमट जाएगी 100%। आपने देखे होंगे हालत, जिस स्टेट की देख लो, गुजरात की देख लो आप, गुजरात में सारे चले गए कांग्रेस में। किरण चौधरी सिर्फ इसीलिए रुकी हुई है कि कहीं आपको इस्तीफा देके उपचुनाव में आना पड़े, उपचुनाव कहीं ना कहीं आप हार जाओ, इसीलिए किरण चौधरी रुकी हुई है। जिस तरह समय कम होगा, मैं मानता हूं कि 2023 के आखिरी तक या 24 के फर्स्ट तक किरण चौधरी बीजेपी में ज्वाइन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। सुनिए, मैं एक बार रेड्डू साहब की बात से संतुष्ट नहीं हूं। रेड्डू साहब कहते हैं कि बहुत बड़ी नेता है किरण चौधरी, मैं नुबूस होता है कि मैं नहीं, पहले देखा नहीं आपने, चलो अपनी संसदीय सीट हार चुके हैं ये लोग। अब किरण चौधरी का वो रुतबा नहीं बचा है, कांग्रेस का वो रुतबा नहीं बचा है। ठीक है मनोज जी, हार लिए हैं और ये खत्म हो लिए हैं। अब देखो एक बात रेड्डू जी मैं साफ बताऊंगा, अब नए युग की राजनीति शुरू होगी, नए लोग आएंगे और पूरा प्रदेश चाहता है कि भ्रष्ट मुक्त प्रशासन देने वाला सरकार, भ्रष्ट मुक्त सरकार देने वाला लोग यहाँ आए, और अरविंद केजरीवाल से बढ़िया विकल्प तो कोई है नहीं, सारी दुनिया को पता है। आ जाऊंगा मनोज जी, फिर आता हूँ, तो आप विषय कहीं से आप कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, केवल ढींगरा जी, भाई देखिए दो बातें, एक तो विजेंद्र रेड्डू जी आपके डिफेंस से आज बड़े खुश नहीं है, दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर यही सब कांग्रेस में चलता रहा तो फिर बीजेपी के माथे पर पसीना कैसे आएगा। देखिए, बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जिसने सारे देश का क्या हाल कर दिया। वो तो आज ही नए साल पे एक तोहफा मिला है, 25 रुपए गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, तो सारे देश को बधाई, 25 रुपए का गैस का सिलेंडर अब महंगा मिला करेगा, बीजेपी ने आज ही तोहफा दिया है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि जहां तक अपना मनोज राठी जी है, ये भी तो बीजेपी की पैदाइश है ना, बीजेपी से ही निकले हैं ये मनोज राठी भी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक किरण चौधरी जी की बात है, उनकी बेटी जो है वो हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में चली जाएंगी, तो कार्यकारी अध्यक्ष अपना छोड़ के वो अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ाएंगी तो वो बीजेपी में चली जाएंगी। वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ बीजेपी को फायदा ही पहुंचा रही हूँ। नहीं, ये किसने बोला बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है? मैं पूछना चाह रहा था कि वंदना पोपली जी से ये पूछा जाए कि क्या फायदा पहुंचा रही है, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे पार्टी में तो कोई ऐसी बात है नहीं, उनको हम सारे उस पे जोड़ रहे हैं, सारी चीज पे जोड़ रहे हैं। तो कार्यकारी अध्यक्ष हर मीटिंग में है, भारत जोड़ो यात्रा में भी है, और शक्ति गोयल की जो मीटिंग ली थी उसमें मैं भी मौजूद था, वो भी थी, और श्रुति चौधरी भी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो चाहती क्या है कहना। ये वंदना पोपली जी शायद ज्यादा बता सकती है, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तार मिला रखे हो, तो कुछ बता दे। आज कमाल हो रहा है ढींगरा साहब, कांग्रेस के बारे में आप कह रहे थे मुझे तो पता नहीं, वंदना पोपली बता देंगी, मतलब ये आज कमाल कर रहे हैं आप। कौन से तार हैं जो बीजेपी बार बार कह रही है कि बीजेपी में आ जाएगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि जी उनकी बेटी कार्यकारी अध्यक्ष है। अरे भाई, बेटी को आप अलग इन्फॉर्म करेंगे, वो अलग है, उनको आप अलग इन्फॉर्म करेंगे ना, बेटी को इन्फॉर्म करने इकट्ठे थे, सबको इन्फॉर्म किया गया था, सारे मीटिंग्स में थे। किरण चौधरी जी भी मीटिंग में थी और श्रुति चौधरी भी मीटिंग में थी। अब मुझे पता नहीं है इनके तार कैसे जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि तार जुड़ गए हैं जी? ये नहीं, मान चुके हैं तार जुड़ गए हैं, ये कह रहे हैं हमारे तार जुड़े हुए हैं, और वो कह रही है कि मैं नहीं जा रही हूँ कहीं भी, इसमें क्या कोई पार्टी में नहीं जा रही। आपने ऐसा कुछ कहा है क्या भाई? तो कह रही है कि मैं ऐसा कोई बड़ा गलत बयान है। इनके नेता अगर कुछ कहते हैं तो इनको समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता। मैं कुछ नहीं कहती, वो भी इनको सुनाई देता है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर जबरदस्ती तार भिड़ाओगे ना तो बिजली आपकी गुल हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जबरदस्ती की तार ना भिड़ाएं। और सुन लीजिए केवल ढींगरा जी, मेरे से प्रश्न है, मैं जवाब दे देती हूँ आपको घूम फिर कर
एक भाजपा नजर आती है, भाजपा के अलावा आपको कुछ नजर आता नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, प्रथा कहाँ से चली आ रही है? प्रथा तो ऊपर से चली आ रही है ना, एक एक करके निपटाओ। अगर मैं बात करूं जो सोनिया, सुन लीजिए, नहीं सोनिया गांधी है, वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक करके कैसे उन्होंने निपटाया, क्या सारे के सारे भाजपा में आ गए। गुलाम नबी आजाद की बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए, आनंद शर्मा की बात कर लीजिए, जो आपके सीनियर लीडर्स हैं। सुन लीजिए केवल धिंगड़ा जी, आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर आपको बीच में बोलना है तो ऐसे बात हो नहीं पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात हो नहीं पाएगी। आपके जितने भी सीनियर लीडर है ऊपर भी एक एक करके छोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी आपने एक एक करके निपटाना शुरू किया। आपने किसी को छत्तीसगढ़ भेज दिया, किसी को राजस्थान भेज दिया। अरे गई किस तरह से धक्का होती थी, हम सभी ने देखा है केवल धिंगड़ा जी। लेकिन आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा किरण चौधरी जी क्या कह रही हैं। वो क्लियरली कह रही है कि जो पदों पर बैठे हैं वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे कार्यकारी अध्यक्ष पत्नी हो सकती है, मैसेज नहीं है। अरे उनकी बेटी है ना, एमएलए पत्नी है क्या? फर्क नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष पत्नी, परिवार की राजनीति करते करते मैसेज भी परिवार में बस सुन लीजिए। नहीं वो ये कह रही है कि जो पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी क्या है और हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं लिया जाता, उसका जवाब ये नहीं। और ये उन्होंने क्लियरली कहा कि वो लोग एक मिनट वंदना रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। मुझे एक बात बताइए ढिंगरा साहब, कोई भी सवाल में आप कार्यकारी अध्यक्ष ले आते हैं, भाई सबको समझ आ रहा है वो अध्यक्ष से पूछ रही हैं कि अध्यक्ष के पास क्या जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर चलने की? जी है ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि वो खुद पद पे बैठी है, कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष तो वो तो खुद ही कह रही है ना कि जो खुद पद पे बैठा है और कार्यकारी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चले मुझे बड़ी ईमानदारी से बात बताइए। एक मिनट रुके कहना चाहते हैं ढिंगरा साहब, मेरा सवाल सुनिए। बात है जो तार जुड़ने की बात आप कर रहे थे ना, तो तार अरे नहीं की उन्होंने तार जुड़ने की बात, भाई रुकिए। ये देखिए बिजली को लो भाई, आपकी लगता है ढिंगरा साहब, मैं तो पहले ढिंगरा साहब रुकिए वंदना रुकिए। ढिंगरा साहब एक सवाल सुनिए मेरा, ये सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है? अध्यक्ष की है, कार्यकारी अध्यक्ष की है? दोनों की है। ज्यादा किसकी है? अध्यक्ष तो हैसियत दोनों की है ना, कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों सक्षम होते हैं। पूछते हैं कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों सक्षम होते हैं, सारे अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों सक्षम होते हैं सारे काम करने। अरे केवल धिंगड़ा जी, अध्यक्ष तो पूछते हैं आपकी हैसियत क्या है? वो कहते हैं कि मैं किरण चौधरी को लीडर नहीं मानता, इसका मतलब किसको मानते हैं वो समझ आता है। ऐसे ही प्रवक्ता किसके हैं? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि वो हमारी दोनों रुकिए। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे आज एक बात समझ नहीं आ रही। आज ढिंगरा साहब, मुझे लग नहीं रहा वो तो ना तो किरण चौधरी को डिफेंड करने के मूड में है, ना उनके बयान को डिफेंड करने के मूड में है। और हमारी चर्चा का विषय कि कब क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल है, मुझे तो उनके बयान से लग रहा है कि वो खुद ही मान रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं है। ढिंगड़ा साहब भी आज परेशान हो चुके हैं, जिनको हाथ खड़े कर दिए इन्होंने आज। 2022 तक डिफेंड करते ये तंग आ चुके हैं। और इन्होंने तो बाबा वाली अठन्नी जो बोलते हैं ना, वो फेंकने का काम कर रही है कि भाई मेरे बस की इतना डिफेंड करना नहीं है, मैं कब तक कहां तक तुम्हारे को डिफेंड करता जाऊंगा। इस वजह से आज ये सीधा छोड़ रही है अपना पारे को खाली। और वंदना जी बड़ी मुस्कुरा रही है आज कि ढिंगड़ा जी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप भी टाइम है, अगर हिंदुस्तान को और प्रदेश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना पड़ेगा, और कमजोर करने में सभी को मजबूत होना पड़ेगा। अब राठी साहब तो एक किताब और दवाइयों के पैरासीटामोल का पैकेट ले आते हैं और 2-4 गाय खा लेते हैं, और इनके पास जिससे फालतू कुछ नहीं है। 2-4 पैरासीटामोल के पैकेट रखते हैं जेब में और 2-4 गाइडें रखते हैं 9वीं 10वीं क्लास की। बस दिल्ली में स्कूलों का कितना बुरा हाल है सारा देश जानता है। और ये कह रहे हैं कि विकल्प ही आप पार्टी बनती जा रही है। मुझे तो हंसी आ रही है, हिमाचल प्रदेश में 1% वोट लेते हैं और विकल्प बताने लगे हिंदुस्तान का। ये गुजरात में चलो जैसे तैसे लेके 5 सीट बचाने में कामयाब हो गए, वो एक अलग बात है। राठी साहब अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, आप दिल्ली ने चंडीगढ़ दूर है ऐसा बोलिए। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान की दिल्ली तो हमारी है, राठू साहब है, वो दिल्ली है, वो नजदीक लग रहे हैं, वहीं बैठे हम पास में। हिंदुस्तान की दिल्ली वो एक अलग चीज है। हिंदुस्तान साहब हम तो पास में बैठे, पर तारा केस होता है,
अरे बस दूसरी तो बात, दे देंगे एक अभी विधायक अभी है। अभी एक बात बता दीजिए बोला मेरे को, सास तो बोल रहा है, बोला राठी छालनी नहीं बोल रहा है। राठी साहब इन लोगों ने तो सौदा है जी, सारी दुनिया को पता है। फरवरी 2022 में आपको कहने का हक नहीं है लड्डू साहब। एक मिनट, फरवरी 2022 में आपकी सरकार पंजाब में आ गई। आपने सबसे पहले नारा हरियाणा में आ जाएगी। SYM का एक बूंद पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। 2 महीने बाद आपने कोई बात नारा नहीं, दे दिया, आप 4 साल थे, आप ले आए थे क्या? चंडीगढ़ में कोई आपकी हिस्सा सरकार थी नहीं। जब और आपने उसके नहीं किया 2 था। महीने बाद आपने फिर नारा, सुन लो, आपकी तो 2 बादल महीने के बाद साथ फिर नारा यादें दे थी, दिया सारी दुनिया को कि पता है। पंजाब यूनिवर्सिटी पर हरियाणा का कोई हक नहीं है। और उसके बाद आपकी फिर नारा दे सरकार दिया थी, कि उस समय हम आप तो ले आए थे क्या? विधानसभा भवन भी नहीं बनाने देंगे लड्डू चंडीगढ़ साहब, में, विधानसभा भवन आपकी बनाने सरकार के लिए थी। आप रोड़ा करें। 4 साल सरकार रही हरियाणा में। हरियाणा प्रदेश कुछ किया क्या आपके आपने? कार्यकर्ताओं को केवल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी के सिवाय। शर्मसार उस टाइम होना चाहिए जब हरियाणा प्रदेश से हरियाणा में एक भी आपके भ्रष्टाचार की कार्यकर्ता ने जन्म खड़ा अच्छा नहीं रुकिए किया। रुकिए, चर्चा कहीं और चली गई है भाई। चर्चा कांग्रेस पर किरण चौधरी पे है। दोनों रुक जाइए, विजेंद्र रेड्डी जी, मनोज राठी, दोनों रुकिए भाई, दोनों रुकिए। ऐसे नहीं, चर्चा कहीं और जा रही है। केवल ढींगरा साहब, मुझे एक बात आपसे जाननी है। हालांकि कोई पता नहीं मुझे मौका या दस्तूर है या नहीं है, लेकिन जिस तरह की चर्चा चल रही है, ऐसा तो नहीं है आपके हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय में राहत इंदौरी का शेर सुनाया जाता हो कि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ऐसी कोई चर्चा तो नहीं कर रहे आप लोग? ढींगरा साहब, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे वरिष्ठ नेता है, कार्यवरिष्ठ है, हमारे साथ हैं, हम के साथ है। ऐसी हमारे उनके साथ है। किरण चौधरी जी हमारी वरिष्ठ नेता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वो तार जो जुड़ रहे हैं, ये तार मैं बंदरा पोपली जी से पूछना चाह रहा था, तार कौन से है? आज आपका तार एक जगह अटक गया है, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तो इन्होंने तो कपिल सिब्बल से भी तार जोड़ लिए, गुलाम नबी आजाद से भी जोड़ लिए। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से गए हैं, आप किसी को भी जोड़ दे रहे बीजेपी में? नहीं, ये जोड़ रहे हैं ना। मैं अभी वंदना पोपली जी ने कहा ना कि वो जोड़। अरे केवल जी अपने तार जोड़ लो पहले, अपने तार तो जोड़ लो। भारत जोड़ो भी छोड़ दो, पहले कांग्रेस जोड़ो तो कर लो। अरे आपकी कांग्रेस जो है, अगर नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं पर भी बची है तो सारे के सारे बिखरे पड़े हैं, उनको तो जोड़ लो। भाई ढींगरा साहब, ये यात्रा आने से पहले ये हाल है, यात्रा के बाद क्या होगा? ये जो खेल खेलते हैं ना, इनके पास बहुत पैसा है। खिलाड़ी आप खेल खेलती है। ये आप बिटवीन द लाइन पर बोलिए। एक मिनट ढींगरा साहब, तोड़ देती है आप ढींगरा साहब, इनके पास पैसा बहुत है, इनके नहीं कर्नाटक में किया, ढींगरा साहब, गोवा में किया। मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरे सवाल नहीं सुनते आप। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इनके पास पैसा बहुत है, आप कह रहे हैं तार जुड़ रहे हैं। सीधा सीधा बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं? सीधा बोलिए आप। कर्नाटक में बड़ी जगह किया ना। आपको कोई शंका है किरण चौधरी को लेकर? कोई शंका है तो बोलिए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ दी, गोवा में तोड़ दी, अरुणाचल में तोड़ दी, कर्नाटक में तोड़ दी। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। किरण चौधरी को लेकर कोई शंका है आपको? आप कहते हैं तार जुड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं इनका पैसा बहुत है, पैसे दिए जाते हैं। वरुण, ये बाकी सारी बात करेंगे, वो नहीं कहेंगे जो आप कहना चाह रहे हो। मैं तो सवाल ही पूछती नहीं, तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको अंदर से पता है कि उनका जीविका निर्वाह ही रहे। इसके बारे में शिकार के राज करती है, तो सभी पूरे हरियाणा को दिख रहा है। अभी आपने प्रश्न पूछा था कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या होगा, क्या अगला जो चरण हो रहा है क्या होगा, तो मैं यही देना चाहूंगी। जिस प्रकार जींद के चुनाव में सभी लोग एक मंच पे दिखाई दिए थे, लेकिन किस प्रकार से कांटा निकला था हम सभी ने देखा था। तो ये इसी तरह से दिखाई मंच में जरूर एक देते हैं, लेकिन एक दूसरे में कांटा निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। जो खुशहाली है आप अपने पास रखिए, आप अपने पास रखिए। अब वो कहते हैं ना कि गुड़ की भेली मिल गई पंसारी बीजेपी है, वो हमारे कुमारी है, तुमने कांग्रेस के मॉडल को हराया है। इसका मतलब ये नहीं कि देशों प्रदेश में आ जाओगे। कुमार विश्वास को योगेंद्र यादव को जिताया, पूरा भारत। अरे क्रॉस फायरिंग ना करें भाई, दूर पे रुक जाइए, मुझे यहाँ से हैंडल करने दीजिए। रुकिए विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे बताइए, ये जब ये दूसरा चरण हो जाएगा यात्रा का हरियाणा में, उसके बाद कांग्रेस में क्या बनेगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए, मुझे ये लग रहा है वरुण जी, जब दूसरा चरण है, अभी ये 5 तारीख को पानीपत में रैली के साथ शुरू हो रही है और यहाँ से होते हुए पंजाब में जाने की इनकी तैयारी है। जो जो राहुल गांधी पंजाब की तरफ बढ़ते जाएंगे, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस के हालात पहले से भी खराब होते जाएंगे। जो ही पंजाब में एंट्री हो जाएगी, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस केवल मात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस न होकर के हुड्डा हरियाणा कांग्रेस बन जाएगी। ये सत्य है। मैं पहले दिन से ये बात बार बार कह रहा हूँ। और हुड्डा साहब की एक और बात मैं बता दूं आपको वरुण जी, आज आपके चैनल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के निवासी भी सुन रहे हैं बहुत सारे। हुड्डा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अनेकों उदाहरण के साथ है। और हुड्डा जी को ये स्पष्ट आदेश है कि आप जो है यहाँ पर कांग्रेस को एक नहीं होने देंगे। यदि कांग्रेस एक होगी तो आपकी फाइल चालू हो जाएगी। इसलिए हुड्डा जी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को एक नहीं होने देंगे और इसमें फूट बना करके रखेंगे। और देखना 2024 से पहले हुड्डा जी भी बीजेपी को ज्वाइन कर। अरे बाप रे, 30 सेकंड सिर्फ लीजिएगा मनोज राठी, 30 सेकंड आ रहा हूँ 30 सेकंड। वंदना जी की खुशी से पता चलता है कि कहीं किरण चौधरी के घर पे सीबीआई आईडी तो नहीं। अरे खुशी नहीं है, मजाक। अरे राजी तो आप भी बहुत दिखाई दे रहे हो भाई। मनोज भाई राजी, मनोज भाई आप भी बहुत राजी दिखाई दे रहे हो। शायद विजेंद्र जी का पता नहीं है, बोल दे कि मनोज जी भी ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा। विजेंद्र जी तो ये भी बोल सकते हैं कि मनोज भी ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा। हो सकता है बीजेपी की को चाल हो, ये भी तो हो सकता है जी। मैं तो नहीं हो सकता है, बीजेपी को चाल कि हमें भी ज्वाइन करा दो। इतने जब झूठ बोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं विश्वास टूटेगा ही ना। बहन जी को लास्ट में एक बात को ध्यान से सुनो भाई। आपका हरियाणा का एक मंत्री अभी अभी एक खिलाड़ी के छेड़ने के कारण में फंसा है, क्या आप उसको मंत्री पद से हटाओगे? देखिए, आप मुझे मेरा सवाल सबसे पहले फैक्ट्स पे जाना चाहिए। कुछ भी यहाँ पर प्रूव नहीं हुआ है। हमारी सरकार चाहिए जाने चाहिए उसको मंत्री पद से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? एक जिम्मेवार जेल में है, एक समाज जिनके खिलाड़ी मंत्री जेल में है, उस पर क्या उसको पद मुक्त नहीं करना चलिए, चाहिए? ये चर्चा का समय इतना ही था, 30 सेकंड मुझे सबको देने थे, लेकिन विषय कहीं और चला गया। विषय कहीं और चला गया, हालांकि चर्चा कहीं और जा रही थी। और मैं अंत में जाते आते राहत इंदौरी के शेर को फिर दोहरा दूं, ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। कांग्रेस में परंपरा कितनी जल्दी खत्म होती है देखना होगा, क्योंकि फिर से वही कुछ हो रहा है जो पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं। सियासी अखाड़ों में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।